बाप रे! रात को 12 बजे? पिंकी का दिमाग फिर से चकरघिन्नी की तरह नाच रहा है। एक तरफ घड़ी खराब है, दूसरी तरफ 12 बजे का इंतज़ार। एक तरफ प्रेम की बहती धार है, दूसरी तरफ नैतिकता, मर्यादा की करुण पुकार। पिंकी किसको सुने, ये उसकी समझ के बाहर है। प्रेम का ऐसा द्वंद्व सबसे कष्टदायक द्वंद्व है और शायद सबसे खूबसूरत भी। लेकिन जीवन में ऐसा द्वंद्व ईश्वर किसी को दे तो उसको थोड़ी ताकत भी दे। पिंकी के दिल से यही दुआ निकल रही है। इसी बीच पूनम ने आवाज़ दी, रे पिंकी, कहाँ दिमाग है तेरा? माई को दवाई दे। पिंकी की तंद्रा टूटी। रेडियो की आवाज़ अब तक आ रही है। 9 बज गए। अभी तो 12 बजने में 3 घंटा बाकी है। बांध पर गाड़ियों की चहल पहल कम हो रही है। बगल के गांव से आटा चक्की चलने की आवाज़ आ रही है। हल्की फुहारों की बूंदें बर्तनों पर गिरकर एक अलग ही संगीत का संसार रच रही हैं। पिंकी देख रही है कि कहीं दूर एक नाव पर दिए की लौ हिल रही है। पानी का शोर बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ तक नज़र जाती है, गाढ़ा मटमैला पानी वीरानगी के साथ भय को बढ़ा देता है। बगल वाली झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। कोई इतनी रात को उठकर भला हुक्का सुलगाता है क्या? शायद दीना की माई होगी। पिंकी बाहर से नज़रें हटा लेती है। देखती है कि आजी और माँ ने खाना खा लिया। पूनम ने सबको दवाई दे दी। दूर बज रहा रेडियो भी बंद हो गया। अब टाइम का पता कैसे चले? चाचा के रेडियो का सेल भी तो ख़त्म हो गया है। ये तो धर्म संकट की घड़ी है। हे ईश्वर! उधर आसमान में चांदपुर का चांद बादलों में डूब रहा है। इधर चांदपुर की चंदा इन्हीं ख्यालों में। क्या रात को 12 बजे इस बांध के एक कोने में नाव पर बैठकर किसी लड़के से मिलना चाहिए? वो भी तब जब गांव में हल्ला हो चुका हो। ना, ये सब पिंकी से ना होगा। पिंकी ने कांपते हुए करवट बदल लिया। उधर बांध के सामने फैली विशाल जलराशि में हलचल होने लगी। पिंकी झट से उठकर बैठ गई। पूनम ने पूछा, का हुआ रे? कुछ न दीदिया, तू सो जा। पिंकी की सांसें तेज और नज़र चौकन्नी हो गई। झट से प्लास्टिक के बने पर्दे को खोला और झांक कर देखने लगी। एक छोटी सी नाव आ रही थी, लेकिन नाव में बैठा लड़का मंटू तो नहीं था। हे भगवान, क्या सच में वो खत मंटू ने ही लिखा था या किसी और ने हमको? ये सब सोचकर पिंकी के हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं।